दोस्तों 22 मार्च 2025 को बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसा सनसनीखेज हत्याकांड होता है कि उससे पूरा बिहार दहल जाता है। हत्या कोई मामूली नहीं थी बल्कि एक हॉस्पिटल के मालिक की हुई थी, वह भी उसी के हॉस्पिटल में उसकी चेम्बर में घुसकर। और यह घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्थित धनु की मोड़ के समीप एशिया अस्पताल की है। इस हत्याकांड की खास बात यह थी कि हत्या के बाद पुलिस को न तो खून के निशान मिलते हैं, न कोई सबूत और न कोई गवाह और कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। ये कहानी है पूरे देश में सुर्खियां बटोरने वाले सुरभि राज मर्डर केस की है। सुरभि राज की मूल रूप से पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के पास के इलाके की रहने वाली थी। इनके पिता का नाम राजेश सिन्हा था। 2017 के आसपास सुरभि राज की मुलाकात राकेश रोशन नाम के एक युवक से होती है। पहले तो इन दोनों में दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। उस समय राकेश रोशन पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 4th ग्रेड कर्मचारी के तौर पर काम किया करता था और 2018 में सुरभि और राकेश विवाह बंधन में बंध जाते हैं। यह एक लव मैरिज थी। शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी। इनके 2 बच्चे भी होते हैं। शादी के बाद राकेश के जॉब प्रोफेशन में काफी बड़ा उछाल आता है। दरअसल जब पूरे देश में कोरोना की लहर चल रही थी तब पटना भी इससे अछूता नहीं था। उस समय मरीज लोग हॉस्पिटल में एक एक बेड के लिए तरस रहे थे और कोरोना काल में काफी लोग नए नए हॉस्पिटल खोलकर लाखों रुपए कमा रहे थे। ये सब देखकर राकेश के मन में भी हॉस्पिटल खोलने का विचार आया। वैसे राकेश भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑलरेडी काम कर रहा था, उसके पास थोड़ा बहुत अनुभव भी था। सुरभि को भी राकेश का यह फैसला पसंद आता है। फिर 2021 में अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्थित धनु की मोड़ के समीप राकेश और सुरभि एशिया अस्पताल की शुरुआत करते हैं। ना तो सुरभि राज और ना ही उसके पति राकेश रोशन के पास किसी तरह की मेडिकल डिग्री थी। इसके बावजूद इन लोगों ने हॉस्पिटल खोल दिया था। चूंकि राकेश को हॉस्पिटल लाइन से जुड़ा एक्सपीरियंस था जो उसने सालों से दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में बतौर 4th ग्रेड स्टाफ के तौर पर काम करते हुए हासिल किया था, इसी अनुभव से उसके कई डॉक्टरों से लिंक थे और अपनी इसी जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने एशिया हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर्स को बुलाकर इलाज करवाना शुरू कर देता है। क्योंकि हॉस्पिटल नया था इसलिए इस हॉस्पिटल की फीस दूसरे अस्पतालों के मुकाबले थोड़ी कम रखी गई थी। इस कारण मरीजों की भीड़ यहां लगनी शुरू हो जाती है और देखते देखते ये हॉस्पिटल चल पड़ता है और वक्त के साथ एशिया हॉस्पिटल सुरभि और राकेश के लिए प्रॉफिट मेकिंग इन्वेस्टमेंट साबित होता है। इस हॉस्पिटल से राकेश की इतनी ज्यादा कमाई होती है कि राकेश और सुरभि मिलकर हॉस्पिटल बड़ा बनाने के लिए हॉस्पिटल के पीछे की जमीन भी खरीद लेते हैं। आमदनी ज्यादा होने पर ये लोग पटना के अलग अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं। इन सब के बीच सुरभि राज बतौर डायरेक्टर हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से संभाल रही थी। धीरे धीरे साल 2025 भी आ जाता है। सुरभि रोज की तरह 22 मार्च 2025 को अपने पति राकेश के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकलती है। साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। पहले वह अपने बच्चों को स्कूल पर ड्रॉप करती हैं, फिर दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल के गेट पर ही राकेश सुरभि को ये कहकर ड्रॉप कर देता है कि उसे किसी जरूरी काम से कहीं जाना है। हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद सुरभि राज अपने चेम्बर में चली जाती है। 22 मार्च को हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी क्योंकि इसी दिन हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों को एक ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। हॉस्पिटल में भी मरीजों की अच्छी खासी भीड़ थी। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दोपहर बाद अचानक कुछ भयानक हादसे की खबर से एशिया हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। एक तरफ हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ सुरभि राज अपने ही चेम्बर में बैठी हुई थी। इसी बीच हॉस्पिटल की एक महिला कर्मचारी को 2:30 बजे सुरभि मैडम से कोई जरूरी काम आ जाता है। केबिन के अंदर जाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एकदम से चीखती हुई केबिन से बाहर आ जाती है।
सुरभि अपनी चेयर पर एकदम बदहवास पड़ी हुई थी, उसके शरीर से खून बह रहा था और चेहरा बुरी तरीके से सूजा हुआ था। खैर, उस महिला कर्मचारी की चीखें सुनकर हॉस्पिटल स्टाफ भागते हुए डायरेक्टर केबिन की तरफ आते हैं। सभी स्टाफ मिलकर तुरंत सुरभि को वहां से उठाकर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद आईसीयू में लेकर जाते हैं, जहां पर सुरभि का तुरंत प्रभाव से इलाज शुरू होता है। इस घटना की जानकारी सुरभि राज के पति राकेश को दी जाती है। राकेश भी दौड़ता हुआ तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। लगभग 3:19 पर राकेश अपने ससुर यानी सुरभि के पिता को फोन करके घटना की जानकारी देता है कि सुरभि गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना सुनते ही सुरभि राज के पिता राजेश सिन्हा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और फिर लगभग 3:30 पर पास के ही अगमकुआं पुलिस स्टेशन में फोन करके घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। क्योंकि मामला हॉस्पिटल के डायरेक्टर से जुड़ा हुआ था और काफी सेंसिटिव मुद्दा था, इसलिए खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम भागते हुए मौके पर पहुंचती है। सुरभि को देखते ही पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि सुरभि गोली मारने से पहले उसके साथ मारपीट की गई है। बेहतर इलाज के लिए पुलिस तुरंत सुरभि राज को उसके हॉस्पिटल से निकालकर पटना एम्स लेकर आती है। पटना एम्स में सुरभि का इलाज शुरू होता है, लेकिन शाम होते होते सुरभि की सांसें थम जाती है। तुरंत ही मीडिया में खबर फैल जाती है कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरभि राज को गोली मार दी गई है। कुछ लोग चर्चा करने लगते हैं कि कुछ बड़े डॉक्टर से सुरभि और उसके पति की अनबन चल रही थी, शायद उन लोगों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि सुरभि को कम से कम 6 गोली मारी गई है। इतना ही नहीं, गोली मारने से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी, इस कारण उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक हॉस्पिटल डायरेक्टर को इतनी बेरहमी के साथ किसने मारा। इसी बात का पता लगाने के लिए पटना पुलिस के कई बड़े ऑफिसर क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले जब क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो उनका सर चकरा जाता है, क्योंकि हत्या के बाद पुलिस को न तो खून के निशान मिलते हैं, न कोई सबूत और न कोई गवाह, और कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। ये कैसे संभव है कि किसी को एक साथ 6 से 7 गोली मारी जाए लेकिन कमरे में खून का एक कतरा भी ना हो। जगह को देखने से साफ लग रहा था कि घटना के बाद क्राइम सीन की अच्छे से सफाई की गई थी। इसका मतलब कोई अंदर का ही आदमी था जिसने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। तो आखिर वो कौन था जिसने सुरभि राज की बड़ी बेरहमी से हत्या की? इस बात का पता लगाने के लिए और इस घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए पुलिस वाले हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सीसीटीवी की हार्ड डिस्क ही गायब है और हॉस्पिटल का सीसीटीवी, जो खासतौर से सुरभि राज के केबिन और उसके आसपास का था, वो लगभग 20 दिनों से ही बंद था। हॉस्पिटल के कर्मचारियों से जब पूछताछ की जाती है तो ज्यादातर कर्मचारी यही जवाब देते हैं कि वह लोग तो हॉस्पिटल में चल रही ट्रेनिंग में शामिल थे, इसलिए उन्हें नहीं पता कि हॉस्पिटल में कोई बाहर से आया भी था या नहीं। हॉस्पिटल के स्टाफ ने यहां तक कि दावा किया कि किसी ने गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनी। इसका मतलब इस हत्याकांड को किसी प्रोफेशनल ने पूरी प्लानिंग के साथ साइलेंसर लगी बंदूक का इस्तेमाल करते हुए अंजाम दिया होगा। किसी भी कर्मचारी ने किसी को भी उसके कमरे में आते जाते नहीं देखा और न ही किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी और न ही उस कमरे में खून का एक कतरा भी मिला। पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं था जो उन्हें सस्पेक्ट का सुराग दे। इन सब के बावजूद पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए हॉस्पिटल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू करते हैं। सुरभि राज के पति राकेश रोशन से भी पुलिस पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में सुरभि का पति लगातार अपने बयान बदलने लगता है। बार बार बयान बदलने के कारण पुलिस का शक भी सुरभि के पति राकेश की तरफ जाने लगता है। वैसे भी जिस तरीके से गोली मारने के बाद केबिन की सफाई करते हुए सबूत मिटाए गए थे और सीसीटीवी बंद थे, वह सभी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि जरूर इस हत्याकांड में कोई अंदर का ही आदमी शामिल है, जिसने पूरी प्लानिंग से घटना के लिए उस समय को चुना जब हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही थी।
बार बार बयान बदलने की वजह से पुलिस को राकेश पर शक होता है और अब पुलिस उससे कड़ाई के साथ पूछताछ शुरू करती है। पुलिस को तलाशी के दौरान राकेश के पास से एक मोबाइल फोन मिलता है जिस पर गोली लगने के निशान थे। जांच में सामने आता है कि मोबाइल तो सुरभि राज का है। पुलिस का शक अब यकीन में बदलने लगता है और वह हॉस्पिटल के दूसरे कर्मचारियों से भी कड़ाई के साथ पूछताछ शुरू करते हैं और उस आधार पर कड़ियों को जोड़ते हुए सीन रिक्रिएट किया जाता है। आखिर 3 दिन की कड़ी जांच के बाद पुलिस इस हत्याकांड को सॉल्व करने का दावा करते हुए सनसनीखेज खुलासा करती है। पुलिस की ओर से किए गए खुलासे के मुताबिक इस सनसनीखेज हत्याकांड को सुरभि के पति राकेश रोशन ने ही अंजाम दिया था। राकेश रोशन की सुरभि राज से 2018 में लव मैरिज हुई थी, लेकिन पुलिस की पूछताछ में खुलासा होता है कि सुरभि के प्यार में पड़ने से पहले राकेश का अफेयर दूसरे हॉस्पिटल में काम करने वाली अलका नाम की लड़की से चल रहा था। लेकिन जब सुरभि राज की एंट्री राकेश की जिंदगी में होती है तो राकेश अलका को इग्नोर करते हुए सुरभि से शादी कर लेता है। लेकिन सुरभि से शादी के बाद भी राकेश का दिल कहीं ना कहीं अलका के लिए मचल रहा था। कुछ समय बाद राकेश फिर से अलका से कांटेक्ट करता है। अलका भी शादीशुदा थी लेकिन पति से विवाद के कारण अलग रह रही थी। इस कारण अलका और राकेश में पुराना प्यार जाग उठता है। राकेश उसे अपने ही एशिया हॉस्पिटल में एचआर के पद पर नियुक्त कर देता है। समय के साथ अलका और राकेश का प्यार और गहरा होने लगता है। काफी समय तक तो राकेश और अलका अपने प्रेम प्रसंग को हॉस्पिटल में सभी की नजरों से बचाकर रखने में कामयाब रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल स्टाफ से होते हुए सुरभि राज तक राकेश और अलका के रिश्ते के बारे में मालूम पड़ जाता है। जैसे ही सुरभि राज को राकेश के अफेयर के बारे में पता चलता है तो इन दोनों के बीच जमकर झगड़ा होता है और राकेश अपनी गलती मानते हुए कहता है कि अब वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। दोनों में किसी तरह समझौता हो जाता है, लेकिन रिश्तों में फिर भी तनाव बना ही रहता है। अब सुरभि राज अपने पति राकेश पर पैनी नजर रखना शुरू कर देती है। अब सुरभि हॉस्पिटल के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर पैसों के हिसाब किताब में गड़बड़ी की जा रही है। सुरभि के पीठ पीछे बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन राकेश, अलका और दूसरे कर्मचारी कर रहे थे। इस बात को लेकर भी इन दोनों में काफी झगड़ा होता है। राकेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से पहले ही इन दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा तनाव था और जब बाद में पैसों के हिसाब किताब में गड़बड़ी की जानकारी सामने आती है तो सुरभि और राकेश के रिश्ते पहले से भी कहीं ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अब सुरभि राज हॉस्पिटल के बड़े फैसले करने का अधिकार भी अपने हाथों में ले लेती है। ये बात राकेश और अलका को पसंद नहीं आती है क्योंकि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पद पर सुरभि राज ही थी। अब राकेश और अलका मिलकर प्लानिंग करते हैं कि अगर सुरभि को रास्ते से हटा दिया जाए तो न सिर्फ हॉस्पिटल पर पूरा अधिकार इन दोनों का हो जाएगा, बल्कि आगे चलकर दोनों शादी भी कर सकेंगे। प्लानिंग के तहत ये लोग लगभग 20 दिन पहले ही मेंटेनेंस के नाम पर हॉस्पिटल का सीसीटीवी ऑफ कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड मिटाने के लिए हार्ड डिस्क मसूद आलम नाम के एक स्टाफ को दे दिया जाता है। हॉस्पिटल में होने वाले पैसों के हेरफेर में बड़ा हिस्सा राकेश के छोटे भाई रमेश उर्फ अतुल को भी जाता था। हॉस्पिटल में सुरभि के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अतुल की भी कमाई बंद हो गई थी, इसलिए वह भी सुरभि के खिलाफ था। इसी बात का फायदा उठाते हुए राकेश अपने छोटे भाई को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। अब प्लानिंग के तहत 22 मार्च का दिन ही सुरभि को खत्म करने के लिए चुना जाता है, क्योंकि उसी दिन हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही थी और ज्यादातर स्टाफ उसी में बिजी था। प्लानिंग के तहत राकेश जानबूझकर सुरभि राज को हॉस्पिटल ड्रॉप करके जरूरी काम के बहाने वहां से चला जाता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पुलिस के खुलासे के मुताबिक इसी के बाद प्लान में शामिल ऑफिस स्टाफ दिन के लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच सुरभि राज के केबिन में जाते हैं। पहले उन सब की सुरभि से बहसबाजी होती है, फिर सभी मिलकर सुरभि के साथ मारपीट करते हैं। इसी बीच सुरभि पर 7 गोलियां फायर की जाती है, जिसमें से 6 गोली सुरभि को लगती है जबकि 1 गोली सुरभि के मोबाइल पर लगती है।
गोली की आवाज किसी को सुनाई न दे इसलिए साइलेंसर लगे बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। जब इन लोगों को यकीन हो जाता है कि सुरभि की मौत हो चुकी है तो ये लोग जल्दी से कमरे से सारे सबूत मिटाते हैं। सबसे पहले खून के धब्बों को धोया जाता है, फिर फिंगरप्रिंट्स मिटाए जाते हैं, फिर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। लेकिन सुरभि राज की सांसें अभी भी चल रही थी। लेकिन जब पुलिस सुरभि राज को इलाज के लिए पटना एम्स ले जाती है तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस सुरभि के पति राकेश रोशन, उसके छोटे भाई अतुल उर्फ रमेश रोशन और हॉस्पिटल के स्टाफ अलका, अनिल कुमार और मसूद आलम को अरेस्ट करते हुए अदालत में पेश करती है। फिर इन सब को अदालत से जेल भेज दिया जाता है। वर्तमान में सभी आरोपी जेल में हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।